अगले एपिसोड में दिखाया जाता है इसमें अरुण की जान जा सकती है, लेकिन कैसे भी करके हमें उसकी जान बचानी होगी, नहीं तो दो आत्मा मिलकर ना कांड कर देंगी। उनमें से एक लड़का कहता है उसका दोस्त कि एक ही उपाय है कि गुरुजी को फोन करो और सब कुछ बताता हूँ। अब सुरेश कहता है हाँ ये सब सही रहेगा। इतना कह करके अब दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उधर अगला सीन दिखाया जाता है जब अरुण घर का दरवाजा खोल करके गाड़ी की आवाज सुनकर घर के बाहर आता है। जैसे ही घर के आगे जाकर के गाड़ी खड़ी होती है तो उनसे कहता है कि आइए, और वो दरवाजा जैसे ही कार का खोलते हैं उसमें अरुण के माता पिता निकलते हैं और अरुण उनके पाँव छूते हुए कहता है पाँव लागू बाबूजी। तभी उसके माता पिताजी कहते हैं कि कहाँ है हमारी होने वाली बहू। उसकी माँ कहती है कि मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हारी शादी है तो क्या हमें अब मुंह भी नहीं दिखाओगे। तभी वो अंदर आवाज लगाता है कामनी 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 कह करके कहता है कामनी जरा बाहर आना, और कामनी साड़ी पहने हुए होती है और कामनी बाहर आकर के अरुण के माता पिता के पैर छूती है। अब अरुण की माँ कहती है कि कितनी खूबसूरत है हमारी बहू, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। और अपने बैग में से अरुण की माँ कंगन निकालती है और कहती है कि ये कंगन हमारी सास ने हमें दिए थे। और फिर वो कामनी को पहनाने लगती है और कहती है कि अब हम अरुण की बहू को पहनाएंगे और अब ये तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। और इन सब को सुरेश और उसका दोस्त दूर पेड़ के नीचे से खड़े होकर के देखते हैं। अरुण कहता है कि अच्छा चले माँ बाबूजी अंदर चले। अब वो अपने माँ बाबूजी को अंदर लेके जाते हैं और बाहर कामनी खड़ी होकर के अपनी नजरों से उन दोनों को देखती है और उसकी नजरों का जादू देख करके सुरेश और उसका दोस्त वहाँ से भागते हैं और मोहल्ले के दूर जगह पर आकर के कहता है सुरेश की लगता है वो सच में ही दोनों शादी करने जा रहे हैं यार। उसका दोस्त कहता है कि अगर वो भूतनी जिंदा होगी तो पता नहीं वो किस किस की लेगी। सुरेश कहता है मुझे तो अपनी सुहागरात के लिए मरवानी है। रमेश सोच। अब रमेश कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना तो भूतनी को जरूर पकड़ना होगा। अब सुरेश और रमेश दोनों आपस में विचार करते हैं कि गुरुजी कहाँ रह गए और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था फिर भी नहीं आए। तभी आवाज आती है कि मैं आ गया। अब दोनों सुरेश और रमेश हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी देखिए वो अरुण उस भूतनी से शादी करने जा रहा है, उसे रोकिए रोकिए प्लीज। बाबा कहते हैं मुझे पता है और मुझे ये पता है कि अगर उस भूतनी शादी कर ली तो उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। सुरेश कहता है कि गुरुजी वो कल ही शादी करने जा रहे हैं, कैसे भी करके उन्हें रोकिए गुरुजी। अब वो गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे पास एक उपाय है। अब गुरुजी कहते हैं कि मैं अभी बताता हूँ और सुनो। और सुरेश और रमेश के कान में अब गुरुजी कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे सुन करके वहाँ से वो दोनों लड़के अरुण के घर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि चलो घर के अंदर चलते हैं। और सुरेश के हाथ में कैंडल होती है जिसे रमेश छुपाने के लिए कहता है और कहता है कि देख ध्यान से सुन, कुछ भी करके कैंडल घर के अंदर रखनी है। इतने में अरुण आता है और कहता है क्या कर रहे हो भाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। अब सुरेश और रमेश उसे शादी की बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। अब सुरेश रमेश कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अरुण कहता है चलो ठीक है काम में हाथ बटाओ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हलवाई क्यों नहीं अभी तक आया। और रमेश कहता है कि अरे वो भाभी जी कहाँ है। अरुण कहता है पार्लर गई अपनी सहेलियों के साथ में, अभी आती होगी। इतने में गेट पर फूल लगाने वाला आदमी एकदम से फूल गिरा देता है। तभी अरुण गुस्सिया जाता है और उससे कहता है कितनी बार कहा है कि ढंग से काम करो, तुम्हारे घर से आया है क्या। और इतने में सुरेश और रमेश घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके कमरे में जाकर के उस कैंडल को रख देते हैं। उधर दूसरी तरफ बाबा जी दिखाए जाते हैं जो हवन कुंड पर बैठे होते हैं और सुरेश और रमेश वहाँ पर उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं बाबा जी उनसे कि कैंडल को रखे आए क्या। अब वो दोनों कहते हैं कि हाँ बाबा जी। अब गुरुजी अपने थैले में से एक कैंडल निकालते हैं और कहते हैं कि जब ये कैंडल जलेगी तो वो कैंडल अपने आप जलेगी और उसकी महक से वो भूतनी यहाँ पर खिंची चली आएगी। अब सुरेश रमेश कहते हैं कि गुरुजी फिर इसके बाद तो आप उस भूतनी को पकड़ लोगे ना। गुरुजी कहते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं है उसे पकड़ना, वो किसी और के शरीर में है। उसे उस शरीर से निकालने के लिए मुझे उसके साथ मिलन करना पड़ेगा और फिर उसे इस गुड़िया में कैद करना पड़ेगा। सुरेश और रमेश कहते हैं कि अब की बार कुछ ऐसा करो बाबा जी कि वो वापस ही ना आ पाए। उस पर गुरुजी कहते हैं कि इसका भी एक उपाय है मेरे पास। उधर दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कामनी समीरा के रोल में दुल्हन बने हुई बैठी होती है। वहाँ पर अरुण की माँ उससे कहती है कि आज हमारी बहू कितनी सुंदर लग रही है, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। सारे रिश्तेदार देखकर तो जल ही जाएंगे, सच कह रही हूँ, नजर ना लगे। इतना कहते हुए अरुण की माँ नजर उतारती है। कभी कामनी कहती है कि आज मेरा बरसों का अरमान पूरा होने वाला है मम्मी जी। उस पर अरुण की माँ कहती है कि बरसों का अरमान। तभी कामनी कहती है कि वो क्या है कि मम्मी जी मुझे शादी करने का शौक बचपन से ही था जो आज पूरा होने वाला है। अरुण की माँ कहती है ओ मैं समझी, अच्छा मैं पंडित जी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर अब अरुण की माँ तो वहाँ से चली जाती है और अब कामनी आईने के सामने बैठ करके जोर से हंसती है। उधर बाबा जी भी अपनी मोमबत्ती को जलाते हैं और उधर कामनी के कमरे में रखी हुई मोमबत्ती भी जल उठती है और गुरुजी कहते हैं कि वो समय आ गया है। और कामनी फिर एकदम से उठती है
और दूसरी तरफ गुरुजी की तंत्र मंत्र की विद्या शुरू हो जाती है और कामनी वहाँ पर गुरुजी के पास में खिंची चली आती है और वहाँ आकर के कहती है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? गुरुजी कहते हैं, आ गई तू, और जोर से हंसने लगते हैं। अब सुरेश और रमेश को देखकर जैसे ही घूरती है तो वो दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बताता हूँ। और वे गुड़िया लेकर के उस पर धागा लपेटने लगते हैं और मंत्र फूंकते हैं। और वो कामनी कहती है कि तुम मुझे बांध नहीं सकते, छोड़ दो मुझे। गुरुजी कहते हैं, छोड़ दूंगा तुझे, पहले तू उस शरीर को छोड़, फिर मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। कामनी कहती है, नहीं, झूठ बोलता है तू फिर से मुझे कैद करना चाहता है। गुरुजी कहते हैं, हाँ कि सही पहचाना तूने, लेकिन इस बार कैद नहीं, तेरा विध्वंस भी कर दूंगा, समझ गई? तभी वो कामनी कहती है कि तू मुझे इस शरीर से कभी अलग नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और फिर जोर से हंसने लगती है और गुरुजी एकदम से खड़े होते हैं, वहाँ रखा दूध पीते हैं और कहते हैं कि उसका भी उपाय है मेरे पास। और फिर कहते हैं कि देख, मेरे शरीर की ऊर्जा तुझे इस शरीर से अलग करके रहेगी। तभी कामनी कहती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। अब गुरुजी भभूति उठाते हैं और उस हवन कुंड में डालते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हैं और कामनी वहाँ पर बेहोश जैसे ही होने लगती है। अब गुरुजी उसे गोद में उठा करके अपनी हवन कुंड वाली गद्दी पर उसे लिटा देते हैं और फिर गुरुजी अपने कपड़े उतारते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है अरुण कामनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आता है और कहता है, डार्लिंग कहाँ हो तुम? और शीशे में खड़ा होकर जैसे ही अपने बाल काढ़ने लगता है, उसे अपने कमरे में सुरेश का एक रुमाल मिलता है और वो उसे उठाते हुए कहता है कि ये तो सुरेश का रुमाल है, ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? फिर वो उसमें जलती मोमबत्ती को देखता है और उधर बाबा जी उस कामनी के साथ में जो समीरा के शरीर में है उसके साथ में अपने संबंध बनाते हैं। और इतने में ही उधर अरुण भी आ जाता है उस कामनी को ढूंढते हुए और वहाँ आकर के कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो? तभी गुरुजी कहते हैं कि इसे रोको, इस भूतनी ने इसे अपने वश में करके इसे यहाँ बुला लिया है। अगर अरुण ने इसके साथ वापस संभोग किया तो इस भूतनी को इसके शरीर में से निकालना नामुमकिन हो जाएगा और रोको उसको। इतने में सुरेश रमेश दोनों अरुण को रोकते हैं, लेकिन अरुण में इतनी ताकत होती है कि वो दोनों को वहीं पर पटक कर मार कर पीट कर नीचे गिरा देता है और उधर वो गुरुजी को भी पीट कर बेहोश कर देता है। और फिर कामनी होश में आती है और उससे कहती है वहीं बैठ कर के, तुम आ गए, अब हम यहीं सुहागरात मनाएंगे और यहीं शादी करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पाखंडी के गले से माला तोड़नी होगी। और गुरुजी कहते हैं कि माला मत तोड़ो, नहीं तो ये भूतनी मेरे दिमाग पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अरुण नहीं सुनता और गुरुजी के गले से माला तोड़ने लगता है और तोड़ देता है। उधर गुरुजी जैसे ही बेहोश होते हैं उधर कामनी जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब ये दुश्मन मेरे कब्जे में है और इस शहर के सारे मर्द मेरे कब्जे में होंगे अब, और शुरुआत होगी तुझसे, वो भी इन दोनों से। अब वो कामनी वहीं पर गद्दी पर लेट करके अपने पास में रमेश को बुलाती है और उससे कहती है कि आओ मेरे पास में मेरी भूख मिटाओ। अब रमेश उसके कहे अनुसार उसकी भूख मिटाता है और फिर वो सुरेश को बुलाती है। अब सुरेश उसकी प्यास को बुझाता है और कामनी के साथ में सम्मोह करता है। और उसके बाद में जैसे ही समीरा को होश आता है तो वो एकदम से वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहती है कि मैं कहाँ हूँ और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे आई? और अब सुरेश रमेश दोनों गुरुजी से कुछ पीने के लिए लेते हैं और उससे कहते हैं कि गुरुजी हमें भी दो ना। अब दोनों बारी बारी से कुछ पीते हैं और उसके पास अरुण आता है समीरा की और कहता है कि समीरा तुम ठीक तो हो ना? तभी समीरा कहती है कि दूर रहो मुझसे, कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? वो कहता है कि मैं अरुण, आज हमारी शादी थी ना। समीरा कहती है अरुण, कहते हुए अरुण के गले से लिपट जाती है। अरुण कहता है कि समीरा घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अरुण समीरा को वहाँ से लेकर के चला जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।